आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उक्त वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही इस भाग में हम फिर से हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, हिंदी भाषा का पहला प्रश्न है, बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पहला ऑप्शन है बेब, दूसरा ऑप्शन है बस, तीसरा ऑप्शन है बे, चौथा ऑप्शन है सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बे उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा ऑप्शन है रति, तीसरा हास्य, चौथा निर्वेद। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, हास्य रस का, और निर्वेद होता है शांत रस का। अगला प्रश्न है, अनुसार का अर्थ क्या होता है? तो अनुसार जो स्वर के बाद निकलने वाली ध्वनि होती है उनको अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है अवयव, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम, चौथा ऑप्शन है व्याकरण। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह है, वे, उसने इत्यादि। अगला प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है नीरज, दूसरा ऑप्शन है विनायक, चौथा ऑप्शन है चतुरानंद, अगला ऑप्शन है महेश्वर। तो विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, चतुरानंद भगवान विष्णु का है, महेश्वर भगवान शंकर का है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है मीराबाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभद्रानंदन पंत। मीराबाई का संबंध है राजस्थान से है और इनकी भक्ति जो है दाम्पत्य भाव की है और सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। ये भी परीक्षाएं पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 6 प्रकार, चौथा ऑप्शन है 8 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3। आपको याद करना, रचना में 3 वर्ड हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है परीक्षा में, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आ से अर्थ है और आ से होता है 8। तो अर्थ की दृष्टि से आए तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इस पंक्ति में अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन चलना सीख जाना, दूसरा ऑप्शन है घूमने के लिए तैयार होना, तीसरा ऑप्शन है स्वावलंबी होना, चौथा ऑप्शन है जीत जाना। तो इसका सही उत्तर है स्वावलंबी होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? पहला शब्द है पाप पुण्य, दूसरा है धड़ाधड़, तीसरा है कला प्रवीण, चौथा है त्रिभुवन। तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास है पाप पुण्य, जहाँ डैश लगा हो। जैसे पाप पुण्य में डैश लगा है ना, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और यहाँ पर जहाँ संख्या है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, ये वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य, जहाँ और तथा से वाक्य जुड़े हों 2, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं, पहला है गुलाब, दूसरा गेंदा, तीसरा फूल, चौथा पुष्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुष्प। अगला प्रश्न है, चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है सही 16। अगला प्रश्न है, मीरा की जो भक्ति भावना है कैसी है? पहला है सखा भाव की, दाम्पत्य भाव की, गुरु भाव की, दास्य भाव की। तो मैंने आपसे बताया कि इनकी जो भक्ति भावना है दाम्पत्य भाव की है और सूरदास की भक्ति भावना सखा भाव की और तुलसीदास की दास भाव की है।
अगला प्रश्न है 9 के 9 विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर न वर्ण की वृत्ति बार बार होती है। जहाँ पर एक वर्ण की वृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। तो अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए प्रश्न मतलब आया है ये। तो पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृतज्ञ और उपकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। और किए गए उपकार को न मानने वाला होता तो हो जाता है कृतज्ञ। तो इस प्रकार से हिंदी विषय के ये 15 प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।